तो आप भी देख रहे हैं कि बाबा जी ने सनातन धर्म के ऊपर काफ़ी अच्छा ज्ञान दिया है। वो बताया है कि जो शुगर हम लोग खा रहे हैं वो हड्डियों के चूरे से बनी हुई है और वो भगवान को चढ़ाना भी सही नहीं है। हड्डी के चूरे से नहीं बने, वो यूरिया प्रोडक्ट से बना है। बिल्कुल। यूरिया प्रोडक्ट बना। इंडिया में कोई फल कोई फूल नहीं होता है और यूरिया पशु हड्डी से बनता है। आज जो जोगी और तुम्हारा सनातन समाज गौ हत्या रोको बोलोगे तो तुम्हारा घर में एसी नहीं है, तुम्हारा घर में वो ट्रांसफार्मर में तेल के मरवा के आएगा। तुम्हारा घर में BMW नहीं, जोगी जी तो 10 स्क्वायर फीट में चलता है। मोदी का 5 करोड़ खर्चा है गाड़ी में, तो उसमें इंजन ऑयल डीजल डिफेंस लेवल नहीं लगता। इंडियन आर्मी नेवी एयरफोर्स के इतने हमसर एमुनिशन से उसको ट्रैवलिंग कैसे करेगा अगर रेलवे का इंजन ना रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जरूरी है रेलवे का। तो ईस्ट इंडिया कंपनी तुम्हारा पिछवाड़े में बांस देके और तुमको हीरो बना के गया। और तुम वेस्ट इंडिया से आके अब इंडियन भोला मिलेगा। तो अभी मंदिर तोड़ रहा है और मस्जिद तोड़ के मंदिर बना रहा है। अबे टीडी डैम के नीचे 120 गांव है, उसमें कुल देवी नहीं है, कुल देवता नहीं था वहाँ पे, देवी देवता नहीं था। सत्य तेता दापर कोली चारों जुग पूजा हुआ, उसको पानी में डाल दिया। तुम लोग सनातनी हो, पानी पीने के चलते तुम लोग अपने आप को बोलते हो धर्म वाला, शर्म करो। सवेरे उठ के हड्डी पीते हो, सवेरे उठ के हड्डी खाते हो, वो यूरिया प्रोडक्ट है जो तुम खेत में पैदा करते हो। तो तुम खाओ, बाहर में जाओ, देवी देवता को कैसे देते हो? शिव के घर में माप है, बाकी देवी देवता को तुमने 200 साल डेली प्राण प्रतिष्ठा किया है और डेली उसको पूजा देके मारा है। जो मंत्र पढ़ने आता है पंडित, उसे भी चाय पी के पूजा करने बैठता है। वो देखा है कभी? तो अशुद्ध काया में कभी मंत्र होता है? नहीं हो सकता। हाँ, तो ऑल ओवर इंडिया अशुद्ध काया सवेरे उठ के सबने चाय पिया है। अब जाओ शिव को छूने जा रहा है तो शिव का पिछवाड़ा मारने नहीं आए लोग। ये लोग सवेरे उठ के सबने, किसने नहीं चाय पिया बता पहले? पिया ना? तो चाय जो है चीनी, वो तो अशुद्ध चीज है, अशुद्ध जहर है। तो अशुद्ध जहर जब काया में जाता, सबका अशुद्ध काया है ना। ये अशुद्ध काया लेकर मेरे शिव को बर्बाद करना है केदार में, और ये 100 साल से चल रहा है। तो चलिए, आपने सुन लिया कि किस तरह से हमें शिव की आराधना करनी चाहिए और पूजा अर्चना करने से पहले क्या क्या नियम और कायदों का ध्यान रखना चाहिए। कैसे ध्यान रखेगा भाई? आपने बताया जैसे ना ध्यान कैसे रखेगा? तू खाने से, तेरा वेजिटेरियन मार्केट से, फूड मार्केट से शुरू करके और जो भी मार्केट है, जो खेत से माल आता है, हिंदुस्तान की खेती से पूछ लेना कि 1 बीघा आलू में कितना किलो जहर लग सकता है। वो थोड़ा पता करने से, मतलब भूवैज्ञानिक है, फिर भूमंत्री, तो बाबा कृषि मंत्री भी तो है। किसी मंत्री को पकड़ दो, बताएगा कि कितना जहर ऑल ओवर इंडिया में धरती माँ में ढाला जाता है हर साल। तो धरती को फिर कि इंडिया वाले माँ बोलता है। तो बाबा अभी फिलहाल क्या संदेश है आपका? ये अभी संदेश ऐसा है ना, ये साला जितना जात गोत्र और समाज इसने मिलके हमारे शिव की माँ बहन करके रखा है। समझ में आया? अगर किसी को ये मेरे साथ जंग में आना है तो पहले उसको बंगाल तारकेश्वर जाना है। अच्छा। तारकेश्वर में चैत के महीना में जो जाएगा और शिव जी का जुनूई पहनेगा, वो शिव ब्राह्मण कहलाएगा। अच्छा, ये देख लीजिए, जो तारकेश्वर में जाएगा चैत के महीना और जाके ये जुनूई पहनेगा, वो शिव ब्राह्मण कहलाएगा। दुनिया में सब देव सब देव का माल है और देवादिदेव का माल फ्री में बन जाएगा। सही है, लेकिन करोड़पति को भी मिट्टी की हांडी लेके 1 महीना भीख मांग के खाना है। शिव की संन्यास ऐसे नहीं होता कि 2 दिन भिखारी माँ बना लिया और 4 दिन सूरज ना देखा और फिर ब्रह्मपास पहन के हम ब्राह्मण बन गया। ब्राह्मण बनने के लिए सप्तकोटिशी कुंड है, ये यहाँ आया 14 कुंड है। तो कौन सा ब्राह्मण का कौन सा कुंड है, पहले उसका पूर्वज को बोल, पता कर तो ले। कभी आपने कुंड देखा है नहाने के लिए? ब्रह्म को जाएगा सप्तऋषि कुंड में, तब ना अपना ऋषि का गोत्रों का ब्राह्मण बनेगा, अपने ऋषि का गोत्र मिलेगा। किसी को पता है कहाँ का सप्तऋषि कुंड है? आया है सनातन की सब जात वाले, धर्म वाले। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 200 साल पहले पिछवाड़े में इतना लंबा बांस दे दिया, अब तक तो निकला नहीं। पहले जमाने में राणा प्रताप सिंह था, जब ये जहर नहीं था, 80 किलो का भाला 210 किलो का वजन उठाता था, 24 घंटा रखता था। चल अभी जवान को 20 किलो देके बता। बंगाल के आखिरी नवाब सिराजदौल्ला का अभी भी 250 किलो का तलवार है। कितना? 250 किलो। हाँ, तब ये ऑर्गेनिक था सब, गौ गोबर का खेती का हम लोग सामान खाते थे। तो तुम लोगों को तो 3 फसली करना, खाली